धन्यवाद। और प्रोफेसर ललिता जी ने मुझे इस कार्यक्रम का जब लिंक भेजा तो मैंने यही सोचा कि प्रेमचंद पर आज अनेक अनेक कार्यक्रम है, लेकिन छात्रों के कार्यक्रम के साथ जुड़ना ज़्यादा आनंददायक होता है, क्योंकि जो हिंदी भाषा और साहित्य को आगे बढ़ाने का जो काम है वो तो यही करेंगे। हम बुजुर्ग लोग जो 60 से ऊपर वाले हैं उनको तो हम लोग बहुत सुनते रहते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आज यहाँ पर प्रेमचंद की कहानियों का पाठ किया गया और स्वरचित कहानियों का भी पाठ किया गया। ये जो संगम हुआ ये बहुत अच्छा रहा। मैं ऑफिस निकलूंगी और तो क्या है ना। मैं आपको बता दूं कि मेरा एक कार्य विश्व की हिंदी पत्रकारिता पर पिछले 17-18 साल से चल रहा है। और मैंने ये पाया है उस कार्य को करते हुए कि प्रेमचंद केवल भारत के नहीं है, विश्वव्यापी है। और विश्व की कितनी भाषाओं में प्रेमचंद का अनुवाद हुआ है, शायद हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। चाहे आप मुझे याद आ रहा है कि मैं 2016 में जब फिजी गया था। फिजी आप समझ लीजिए यहाँ से पहुंचने में हमें 24 घंटे लग जाते हैं। तो फिजी के लोगों ने जो एक पत्रिका निकाली थी साहित्यकार, उस पर आज मैं उस पत्रिका को देख रहा था। मैं आप उस पर मुखपृष्ठ जो पहला अंक है आप देख रहे हैं, इस पर ये प्रेमचंद का फोटो ही। तो कितनी लोकप्रियता प्रेमचंद की रही ये आप समझ सकते हैं। और उन्होंने उस पर एक बहुत अच्छा उक्ति या कोटेशन उस पर प्रकाशित हुआ था। उस पत्रिका के पहले पृष्ठ पर उन्होंने लिखा था कि साहित्यकार मानवता, दिव्यता और भद्रता का बाना बांधे होता है। जो दलित है, पीड़ित है, वंचित है, चाहे वो व्यक्ति हो या समूह, उसकी हिमायत करना और वकालत करना उसका फर्ज है। उसकी अदालत समाज है, इसी अदालत के सामने वो इस्तिगासा पेश करता है। ये प्रेमचंद ने उस लिखा था जिसको। तो इसलिए मैं आप सभी को और खासकर प्रोफेसर ललिता जी को बहुत बधाई देता हूं कि आपने एक छात्राओं को इस कार्य के लिए प्रेरित किया और एक हिंदी साहित्य परिषद का गठन कर इस कार्य को आगे बढ़ाया है। और मैं आप सबसे ये भी आशा करता हूं कि आपने अच्छा कार्यक्रम किया है तो इसके साथ ही अपनी भाषा पर गर्व करना सीखें। किसी तरह की ये भावना नहीं होना चाहिए कि अरे हम हिंदी के विद्यार्थी हैं, हमारा भविष्य क्या होगा। मैं तो एक बैंक में हिंदी के माध्यम से ही महाप्रबंधक बना। तो इसलिए आप सबके मन में उत्साह होना चाहिए और इस भाषा के माध्यम से भी अनंत संभावनाएं हमें प्राप्त होती है। और प्रेमचंद जैसे लेखक की अगर आपने याद किया है तो आपने ये बहुत बड़ा कार्य किया है। आज पूरे देश में नहीं, भारत के बाहर भी उनकी जयंती मनाई जा रही है। मैं आप सबको पुनः शुभकामनाएं देता हूं और आपकी प्राचार्य महोदया और प्रोफेसर ललिता जी को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया। और आप भविष्य में भी इस तरह के आयोजन करते रहें और अपनी सक्रियता बनाए रखें और जो हिंदी का परचम है उसको पूरे उत्साह के साथ लहराने का प्रण करें, दृढ़ निश्चय करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं तो एक श्रोता के रूप में ही यहाँ पर आया था और उसी तरह रहना चाहता था, लेकिन आदरणीय ललिता जी का आग्रह था। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जी। बड़े ही नेक विचार आपने हमें सराहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।